सादाबाद नामी एक गांव जड़ावाला से 20 किलोमीटर के फासले पर आबाद था। वहां करमदीन नामी एक शख्स रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बीनिश था और एक बेटा जो कि बीनिश से उम्र में 3 साल छोटा था जिसका नाम फैजान था। बीनिश की उम्र उस वक्त 16 साल थी। वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा किया करती थी। उसने 8वीं तक स्कूल की पढ़ाई भी की हुई थी। उस वक्त इस गांव में सिर्फ मिडिल तक ही स्कूल था। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए उसे अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो हाई स्कूल की तालीम हासिल न कर सकी। लेकिन बीनिश बहुत सलीकामंद और ज़हीन लड़की थी। उसकी ऐसी तरबियत में ज़्यादा हाथ उसकी माँ का था जिसका नाम रुबीना बेगम था। रुबीना बेगम खुद भी 5 वक्त की नमाज अदा करती और अपनी बेटी को भी इसकी तलकीन किया करती थी। बेटी बिल्कुल अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी और एक दिन गर्मी की वजह से बीनिश ने सुबह की नमाज कमरे में पढ़ने की बजाय बाहर सहन में पढ़ी। अभी दिन नहीं चढ़ा था, हल्का हल्का अंधेरा था। वो जाए नमाज लपेटने लगी तो एकदम रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई गुजरा हो। एक साया सा था। कौन है? बीनिश आहिस्ता से बोली क्योंकि वो डर गई थी। लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला और साया दूर होकर अंधेरे में गायब हो गया। खौफ के मारे बीनिश का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से जाए नमाज को लपेटा और भागकर कमरे में आ गई। जब माँ ने उसकी हालत देखी तो बोली, क्या बात है बेटी, तुम घबराई हुई और खौफजदा नजर आ रही हो। बाहर कोई है माँ? एक साया सा मैंने अपने सामने से गुजरते देखा है। बीनिश जल्दी जल्दी बोली और रुबीना बेगम परेशान होकर बेटी का मुंह देखने लगी और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, आबाद घर है बेटी, तुम वैसे ही डर गई होगी, तुम्हारा वहम होगा। आइंदा तुम खुले आसमान तले नमाज मत पढ़ना। जी बेहतर माँ जी। बीनिश अदब से बोली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि बीनिश ने बड़ा वाज़े साया देखा था। कोई उसके सामने से गुजर कर गया था और ये उसका वहम नहीं हो सकता था, लिहाजा उसका परेशान होना कुदरती अमर था। वो माँ की बात मानकर किचन में आ गई और चाय बनाने लग गई। फैजान सुबह की नमाज मस्जिद जाकर पढ़ता था क्योंकि वो मस्जिद में कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहा था। मस्जिद में जाते हुए उसने बहन को सलाम किया और बोला, बाजी आज इतवार है, मस्जिद से मैं फारिग होकर ग्राउंड में चला जाऊंगा क्योंकि आज हमारा क्रिकेट मैच है। क्या तुमने बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है फैजान? बनना तो किसान ही है ना, फिर ये क्रिकेट क्यों खेलते हो? नहीं बाजी, ये बात नहीं, एक तो वर्जिश हो जाती है, फिर यार दोस्त तारीफ करते हैं, फिर मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ ना। बीनिश मुस्कुरा गई और फैजान ये कहता हुआ कि माँ को बता देना मैं घर थोड़ा सा लेट आऊँगा, मस्जिद चला गया। बीनिश फैजान के जाने के बाद फिर सोचों में पड़ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किचन में तन्हा नहीं। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा और परेशान होकर बोली, कौन है? बताओ कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? लेकिन उसे कोई जवाब न मिला और तब उसने फिर देखा जैसे किचन के दरवाजे से कोई साया सा बाहर निकला हो और बीनिश का चेहरा फिर जर्द पड़ गया। वो खौफजदा हो गई। उसने चाय का कप जो उसके हाथ में कांप रहा था एक तरफ रख दिया और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। चारपाई पर लेट गई और परेशान हो गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते दिल पर दोनों हाथ रख लिए और खौफजदा अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी माँ रुबीना बेगम ने उसे ये कहकर तसल्ली दी थी कि ये उसका वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। दूसरी बार उसने अपनी खुली आंखों से किचन के दरवाजे से साई को बाहर जाते हुए देखा था। अब ये उसका वहम तो हो नहीं सकता था। दूसरी तरफ रुबीना बेगम खुद परेशान थी क्योंकि बेटी को तसल्ली तो उसने दे दी, लेकिन बेटी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लिहाजा कुछ सोचते हुए कि बीनिश किचन में चाय बनाकर पी रही होगी, उसे मज़ीद तसल्ली देने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। बीनिश अब बच्ची नहीं थी, जवान हो रही थी। ऐसे ही बात नहीं कह सकती थी खुद से, और ना ही वो बुज़दिल किस्म की लड़की थी। उसने सोचा कि जाकर बेटी से मजीद बातें करे और उसे समझाए कि आबादियों में जिन भूत नहीं होते, लिहाजा अपने वहम को दिल से निकाल दो। लेकिन किचन खाली था। रुबीना ने देखा चाय का कप जिसमें चाय भरी हुई थी वो वहीं रखा हुआ है। इसका मतलब था कि बीनिश ने पीने के लिए चाय तो बनाई थी लेकिन पीते हुए वहीं छोड़ गई। रुबीना परेशान होकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब बीनिश के कमरे में दाखिल हुई तो बीनिश को बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठे देखा। उसका वजूद तना हुआ था और आंखें चढ़ी हुई थीं।
उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। अचानक वो बोली, ए बुढ़िया, चल बाहर जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। रुबीना को बेटी की आवाज में एक मर्द की गरजदार आवाज सुनाई दी और रुबीना पूरी जान से लरस गई। उसका रंग जर्द पड़ गया। खौफजदा नजरों से बेटी को देख रही थी जो मर्दाना आवाज में उसे हुक्म देकर घूरे जा रही थी। तब रुबीना डरते डरते बोली, बेटी ये मर्दाना आवाज में क्यों बात कर रही हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुना नहीं? बाहर जाओ। बीनिश के होंठों से खौफनाक मर्दाना आवाज दोबारा उभरी और रुबीना बाहर की तरफ भाग उठी। बाहर सहन में आकर वो दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। उसका खामिन करमदीन खेतों में जा चुका था। उसकी वापसी शाम तक होना थी। रुबीना की तो अकल काम करना छोड़ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए क्या करे। कभी वो सोचती कि खेतों में अपने खामिन के पास चली जाए, लेकिन फिर ख्याल आता कि बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे चली जाए। अगर उसके जाने के बाद बेटी को कुछ हो जाए तो वो क्या करेगी? रुबीना एक दफा फिर बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। अचानक से उसकी बेटी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज में भी रुबीना को एक मर्द के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुबीना बहुत घबरा गई, लेकिन वो कमरे की तरफ मुसलसल बढ़े जा रही थी और जब कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई तो क्या देखती है? उसकी बेटी के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें बहुत डरावनी और चेहरे पर शदीद गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर बीनिश दोबारा चिल्ला उठी और रुबीना से कहने लगी, ए बुढ़िया, तू दोबारा आ गई? लगता है तुझे अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं। मैं तुझे फिर दोबारा कहता हूँ, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी बेटी का वो हशर करूंगा कि तू उसे देख भी नहीं पाएगी। रुबीना तो चीखें मारती हुई मुंह पर हाथ रखे वापस सहन में आ गई। वो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और अपनी इस मुसीबत को किसके सामने बयान करे। रुबीना ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करना शुरू कर दी और कहने लगी, ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, इसे इस मुसीबत नाकहानी से निजात दे। तू ही सबका खालिक व मालिक है। मेरी बेटी तो हमेशा तेरी इबादत में मसरूफ रहती थी। तू ही सबकी हिफाजत करने वाला है। मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी को इस मनहूस से निजात दे। रुबीना दुआ मांगकर फारिग हुई और फिर अचानक ही उठकर घर से बाहर की तरफ भागी। सीधा मस्जिद की तरफ गई जहां मौलवी अमानत रहते थे। मस्जिद के बराबर में ही उनका घर था। रुबीना सीधी उनके घर जा घुसी और उनकी बीवी से मौलवी साहब से मिलने की ख्वाहिश की। जब उसकी मौलवी अमानत से मुलाकात हुई तो रुबीना ने अपनी बेटी के बारे में सारा वाकया बताया। तब मौलवी साहब कुछ गौर फरमाते हुए बोले, आपकी बेटी पर कोई आसेब ने साया डाल दिया है, किसी जिन ने कब्जा कर लिया है। रुबीना रोने लगी और मौलवी साहब से कहने लगी कि मौलवी साहब, अब आप ही बताएं कि इस जिन या आसेब से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मौलवी साहब रुबीना को दिलासा देने लगे और कहने लगे कि बहन, आप घबराएं मत। इसी गांव में एक बुजुर्ग हस्ती है जिनका नाम नूरदीन है। वो जिनों भूतों को काबू करने का अमल जानते हैं। क्योंकि ये काम मेरे बस का नहीं, मैं तो सीधा सादा इंसान हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, अल्लाह से तौबा कर लेता हूँ, लिहाजा तुम उस इंसान के पास चली जाओ। फिर मौलवी साहब को न जाने क्या तरस आया कि वो खुद उसको साथ लेकर उस बुजुर्ग करमदीन के पास जा पहुंचे। सलाम करने के बाद कहने लगे, सरकार, ये अपने गांव की रुबीना बहन है। माँ बेटी पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हैं। ये नेक औरत है। बेटी पर किसी जिन का साया है। आज ही ये वाकया हुआ है। ये मेरे पास आई थी, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं, इसलिए हाजिरी दी है कि आप कुछ इनकी मदद फरमा दें। बुजुर्ग चंद लम्हों तक रुबीना को देखते रहे, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहने लगे, किसने कहा था खुले सहन में नमाज पढ़ा करे? रुबीना ने परेशान होकर बुजुर्ग की तरफ देखा और बोली, शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती तो हो गई। बुजुर्ग कहने लगे, ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं, ऐसा हो जाता है, हमने उसे देख लिया है। वो गांव में नया नया आया है, शरारती है। धागा दम करके देते हैं, बेटी के गले में डाल देना, फिर ज्यादा तंग नहीं करेगा। बस घबराओ नहीं, अपनी बेटी को समझा बुझा कर शाम मगरिब के बाद मेरे पास लाना, अल्लाह बेहतर करेगा। इतना कहकर नूरदीन ने धागा दम करके रुबीना को दिया और बोले, इस धागे को बेटी के गले में डाल देना और उसे कहना कि हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करे, साथ ही चारों कुल भी। मेरा अल्लाह उस पर रहमत करे। हम भी कोशिश करेंगे कि वो बच्ची को ज्यादा तंग ना करे।
रुबीना ने धागा ले लिया, उसे दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया और रोती आंखों के साथ बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके मौलवी अमानत अली के साथ वापस लौट आई। जब वो घर पहुंची तो बेटी को किचन में काम करते देखा, जो बर्तन धो रही थी और दुरुस्त हालत में थी। रुबीना ने बेटी को सीने से लगाया और बोली, तुम ठीक हो ना बेटी? मुझे क्या हुआ था अम्मी? और फिर अम्मी, आप इतनी सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तो परेशान हो गई थी, शायद नमाज के बाद मेरी आंख लग गई थी, मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। रुबीना ने बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, ये धागा लो और इसे अपने गले में पहन लो। ये कहाँ से लाई हो अम्मा? एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने दिया है। अगर किसी पर कोई साया आ जाए या किसी आसेब का जिन का शिकार हो जाए तो इस धागे में उसके लिए शिफा है। बिनिश माँ की बात सुनकर हैरान हुई और बोली, लेकिन माँ मुझे क्या हुआ? नमाज पढ़ते वक्त एक साया देखा था तो डर गई थी। और इतना कहकर वो जहन पर जोर डालकर कुछ सोचने लगी, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। रुबीना ने धागा उसके गले में डाल दिया और मोहब्बत से बोली, बेटी तुम पर किसी जिन का साया पड़ गया था, तुम आसेब ज़दा हो गई थी। ये धागा देने वाले बुजुर्ग ने बताया है। वो कह रहे थे कि जो भी तुम्हें तंग कर रहा है उससे वो निमट लेंगे। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ और चारों कुल कसरत से पढ़ा करो, अल्लाह बेहतर करेगा। बिनिश ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो बस इतना याद है कि नमाज पढ़ते वक्त जब उठने लगी थी तो मैं डर गई थी। ऐसा लगा था जैसे कोई साया सा सामने से गुजरा हो। फिर मैंने आपको बताया, आपने मुझे तसल्ली दी। फिर मुझे याद है मैं किचन में चाय बनाने गई थी और वो साया मुझे चाय पीने के दौरान भी नजर आया था। मैं डर कर कमरे में आ गई थी, मैं बिस्तर पर बैठ गई थी। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं, शायद मैं सो गई थी। आपने मुझे तसल्ली दी थी ना कि ये मेरा वहम होगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें ये जिन ज्यादा तंग नहीं करेगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम दोनों माँ बेटी उस नेक बुजुर्ग नूरदीन के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलवाया है। तब बिनिश ने सर हिला दिया। दोपहर को जब रुबीना का खाविंद करमदीन घर आया तो बीवी ने अपने शोहर को घर में होने वाले हालात से बाखबर किया तो वो परेशान हो गया। बीवी ने शोहर को बहुत ज़्यादा परेशान देखा तो कहने लगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मौलवी अमानत अली ने जिस नेक बुजुर्ग का पता बताया था वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन्होंने तसल्ली दी है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे। एक बाप अपनी जवान बेटी के बारे में इस कदर खौफनाक बातें सुनकर परेशान हो गया। वो अल्लाह से दुआ करने लगा कि तू ही रहीम और करीम है, मेरी बेटी को शिफा दे, वो तो बहुत मासूम है, उसकी जान उस जिन से छुड़वा दे। रुबीना का शोहर उससे कहने लगा, क्या मगरिब के वक्त मैं भी तुम लोगों के साथ उन बुजुर्ग के पास चलूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बिनिश को ले जाऊंगी। फिर शाम को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद रुबीना ने बेटी को तैयार किया, अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल गई। बिनिश का बाप घर में ही था। उसने फिर अपने रब से अपनी बेटी के लिए दुआ की। उधर दोनों माँ बेटी सरों पर अपनी अपनी चादर लिए बावजू होकर उस नेक हस्ती के पास जा पहुंची। दुआ सलाम के बाद दोनों बातब होकर सामने बैठ गईं। नूरदीन ने बिनिश की तरफ बगौर देखा और मुस्कुराकर कहने लगे, तुम तो बहुत प्यारी और नेक बच्ची हो, इस कमबख्त ने ख्वामखा तुमको पकड़ लिया। बहर कैफ हमने ये एक तावीज़ तैयार किया है, इसे साफ चमड़े में जुड़वा कर बाजू पर बांध लो, वो अब तुम्हारे करीब नहीं आएगा। फिर उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोलकर बिनिश पर फूंक मारी और कहने लगे, जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, उसके पाक कलाम में बहुत ताकत है। फिर दोनों माँ बेटी ने बड़े अदब से बुजुर्ग को सलाम किया और घर वापस आ गई। घर आने से पहले रुबीना ने एक मोची से बुजुर्ग के दिए हुए तावीज़ को चमड़े में बंद करवा लिया। रास्ते में ही बेटी के बाजू पर बांध दिया। जब दोनों घर पहुंची तो दीनू, बिनिश का बाप, बेताबी से बोला, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ, सब ठीक होगा, रुबीना ने शोहर को तसल्ली दी। रात का खाना तीनों ने मिलकर खाया। इशा की नमाज के बाद बिनिश सोने के लिए अपने कमरे में आई। फिर शायद आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी का हाथ आया हो। उसने घबराकर आंखें खोल दी। घुप अंधेरे में रोशनदान से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे कमरे की हर शय नजर आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह हुई कि उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। कौन हो तुम? बिनिश घबराकर बिस्तर से उठ गई क्योंकि उसका पूरा वजूद कांप उठा था। मेरा नाम ज़बाट है और मैं एक जिन हूँ। ये धागा जो तुमने गले में पहन रखा है मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बिनिश जो खौफजदा होकर कांप रही थी बोली, नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़बाट ने उसे खौफनाक अंदाज में धमकी दी। बिनिश पूरी जान से लरज उठी। उसका हाथ धागा उतारने के लिए गिरेबान तक गया था कि उसके कानों में एक आवाज़ उभरी,
نہیں بیٹی، اس کو دھاگا اتار کر مت دینا، یہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہ آواز اس بزرگ کی تھی جو بینش نے صاف پہچان لی، لہٰذا اس کا ہاتھ گریبان تک جاتے ہوئے رک گیا۔ چلو جلدی کرو، اتارو اسے، سوچ کیا رہی ہو؟ زبارڈ جن نے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بینش نے بزرگ کی آواز سن لینے کے بعد اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، میں یہ دھاگا تمہیں نہیں دوں گی۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، کیونکہ یہ جان میرے اللہ کی امانت ہے، ہر شے پر وہی قادر ہے۔ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک جن ہوں، تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ لا، یہ دھاگا اتار کر مجھے دے۔ تمہیں کہا نا نہیں دوں گی۔ زبارڈ نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور بولا، تو بہت نقصان اٹھائے گی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے پاس اپنے رب کے کلام کی طاقت ہے، اور میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار اور بے جان شے کو اسی نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ میرا رب پوری دنیا کا رب ہے۔ جا، چلا جا اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ دھاگا تو میں نہیں اتاروں گی۔ زبارڈ نے اسے گھورا اور غائب ہو گیا۔ بینش نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گئی کہ جن اس سے شکست کھا گیا ہے، اور سمجھ گیا ہے کہ اس کی دال یہاں نہیں گلے گی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھایا۔ اسے بزرگ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو انہوں نے کہے تھے کہ بیٹی، اسے دھاگا مت دینا، کیونکہ یہی دھاگا تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ بینش مسکرا پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ پاک کلام نے اس جن سے اس کی جان بچا لی۔ وہ اسی وقت اٹھی، اس نے وضو کیا اور 2 نفر شکرانے کے پڑھنے کے لیے کمرے میں جائے نماز بچھائی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلام پاک کو پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ حفاظت اور فائدے میں رہتے ہیں۔